This video is sponsored by Max Multi-Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services, located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga. डॉक्टर अगर एक पोजीशन पे अगर इतने साल से बैठा हुआ तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या नहीं तो मनी इन्फ्लुएंस का काम रहता है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों की आरटीआई रिस्पांस मिला उसमें हमारे को, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूटी डॉक्टर्स, जो एक बच्ची थी 4 साल की जिसके गिरने की वजह से सर पे चोट लगी थी, तो हम लोग ईएसआई लेके गए फर्स्ट। तो ईएसआई में एक मामूली सा न्यूरो पेडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं। ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ टू सी एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू डॉक्टर्स का, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा एंड इन्वेस्टिगेशन फाइल बनाकर वी विल फॉरवर्ड दिस फाइल टू लोक आयुक्ता डिपार्टमेंट। डॉक्टर्स के नाम के साथ आपको डिटेल्स दिए हैं, वो वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में तालुका डॉक्टर्स की डिटेल्स आपको मिल। जिम्स हॉस्पिटल में भी यही कंडीशन थी कि रात में स्टाफ एंटायर जो है वो सो रहा है, अगर है तो सो रहा है। 22 ऐसे डॉक्टर्स है जो पिछले 9, 10, 15, 18 साल से एक ही पोजीशन, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को ये तक अंदाजा नहीं है कि वहां पर कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। 30,50,000 पब्लिक ಮೇಲೆ ಬರೀ 209 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। चितापुर 43 डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में 10, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 20 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 13। रिट पेटिशन हम लोग फाइल कर हाईकोर्ट में डालेंगे ऑल 72 डॉक्टर्स के खिलाफ एंड ऑल्सो हेल्थ ऑफिसर्स के खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज करेक्ट टाइम ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆರ್ಗನೈजेशन will take a strong protest and long protest opposite of this hospital फाइल किया था, जहां पर हम लोगों ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एंटायर डॉक्टर्स की लिस्ट मंगवाई थी। जब तक हम लोग ये बदलाव नहीं लाएंगे, ये सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगे, हम लोग कभी आगे तरक्की नहीं करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता परिवार की तरफ से आज वीडियो पर आने का एक अहम मकसद है। वो मकसद हमारा ये है कि जो हमारे सिटी हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हमारे तालुका हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पर जो अभी खिल्लत चल रही है, जो कमी है डॉक्टर्स की, उसकी वजह क्या है, और अगर डॉक्टर्स हैं भी तो वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं गुलबर्गा में ही नहीं, आसपास के तालुकात में भी, जहाँ पर तालुका में भी जब कोई पेशेंट वहां पर जाता है किसी भी इमरजेंसी को लेकर, तो वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। जैसे हाल ही में कई सारे इंस्टेंसेस सेडम में हुए। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा हुआ जहां पर जो कंपनी के कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कई तकरीबन 200 के करीब पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी हॉस्पिटल में, जो वहां का तालुका हॉस्पिटल था वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, तो वहां के पेशेंट्स को गुलबर्गा ट्रांसफर किया गया। तो गुलबर्गा में भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि गुलबर्गा में रिसेंटली 15 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो छोड़ा था, जहां पर रात में ट्रॉमा केयर में जब हम एक पेशेंट को लेके गए थे, जो एक बच्ची थी 4 साल की जिसके गिरने की वजह से सर पे चोट लगी थी, तो हम लोग ईएसआई लेके गए फर्स्ट। तो ईएसआई में एक मामूली सा न्यूरो पेडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं था। ईएसआई इज सच ए ह्यूज हॉस्पिटल जो हमारे एंटायर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर एक मामूली सा न्यूरो सर्जन और पेडियाट्रिशियन अवेलेबल नहीं था, तो वहां से ट्रांसफर किया गया जिम्स हॉस्पिटल को। जिम्स हॉस्पिटल में भी यही कंडीशन थी कि रात में स्टाफ एंटायर जो है वो सो रहा है, अगर है तो सो रहा है। दे वर नॉट डॉक्टर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस थे या जो भी अटेंडेंट्स थे, वो लोग सो रहे हैं। तो हमारी ये जो पैथेटिक कंडीशन है फिलहाल गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये चीजों को आवाम के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को ये तक अंदाजा नहीं है कि वहां पर कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए। हाल ही में हमने शाहबाद में भी एक प्रोटेस्ट किया था वहां के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को लेकर, तब भी हमने तफसील से बताया था पब्लिक को कि क्या क्या सहूलतें शाहबाद में भी मुहैया होनी चाहिए। तो वैसे ही ये जो हमारा आज का वीडियो का मकसद है वो पब्लिक में अवेयरनेस लाना है। तो अभी हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबको डॉक्टर्स कहां किस किस तालुके में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, ये पता रहना बहुत जरूरी है तमाम एंटायर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के। तो अफजलपुर हम स्टार्ट करते हैं अफजलपुर से। यहाँ पर 26 डॉक्टर होने चाहिए, जनरल हॉस्पिटल में 10, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 8 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 8। अलंद में टोटल होने चाहिए 40 डॉक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 14, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 11 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 16। चिंचोली में होने चाहिए 24, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां पे 9, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 10। चितापुर 43 डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में 10, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 20 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 13। जवर्गी में 30, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 9, हेल्थ सेंटर में 8 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 12। सेडम तालुका में 26 होने चाहिए, हॉस्पिटल में 12, हेल्थ सेंटर में 6 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 8। ये जो गुलबर्गा का हमारा सिटी लिमिट्स है, यहां पर होने चाहिए 20 डॉक्टर्स अवेलेबल, सिर्फ सिटी लिमिट्स के लिए। अर्बन जो हॉस्पिटल है हमारा, वहां पे 1, मैटरनिटी हॉस्पिटल में 2,
और HCIPP में 5 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 12। अब जिस हिसाब से हमारा जो पॉपुलेशन काउंट है अकॉर्डिंग टू 2011 के जो सर्वे के हिसाब से, वहां पर हमारा पॉपुलेशन था तकरीबन 25,44,000 समथिंग। तो इफ वी गो बाय द इन्फ्लेशन, जो 18% हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है जिससे हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है, तो तकरीबन इस वक्त हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की एंटायर पॉपुलेशन है लगभग 30.5 लाख या 31 लाख मान लीजिए। तो इन 31 लाख के बीच में हमारे एंटायर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं 209। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो हर 15,000 जो हमारे यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं जो हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में है, इन पर आता है एक डॉक्टर। ये एक डॉक्टर 15,000 लोगों को कैसे मैनेज करेगा? अगर कुछ इमरजेंसीज आ जाएंगी, सडनली कुछ आउटब्रेक हो जाएगा, जैसे अभी हाल ही में सीजन भी चल रहा है, जैसे जो नया हमारा वायरस आया है, HPMP का वायरस जो आया है, खुदा ना खास्ता अगर कल के दिन कोई इमरजेंसी अराइज हो जाती है, तो ये एक डॉक्टर जो कैलकुलेशन वाइज है, ये 15,000 लोगों को कैसे ट्रीटमेंट देगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है एक चीज। और ये ऐसा नहीं है कि अब से चल रहा है, 2022-23 से लेकर भी तकरीबन हर जगहों पर इस चीज की डिमांड की जा रही है, कई हॉस्पिटल से भी डिमांड की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स का शॉर्टेज है। 2023 में भी डॉक्टर मंजूनाथ ने ऑलरेडी ये इशू को पार्लियामेंट में रेस किया हुआ था, और उस टाइम पे जो हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ मिनिस्टर हैं दिनेश गुंडू राव साहब, उन्होंने ये बयान दिया था कि दे आर क्रिएटिंग पॉलिसीज, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द डॉक्टर्स को सैलरीज बढ़ा कर दें, ताकि बहुत सारे डॉक्टर्स अट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स पीछे स्टेप ले रहे हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। मोर देन 60% ऑफ द प्लेसेस ऑफ द पोजीशंस आर वेकेंट इन द कर्नाटका। कर्नाटका हैज द सेकंड हाईएस्ट तालुका हॉस्पिटल्स इन द एंटायर कंट्री में, पूरे तमिलनाडु के बाद कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हेल्थ सेंटर्स। कर्नाटका में एजुकेशन सिस्टम इतना है कि हर साल लाखों की तादाद में डॉक्टर्स निकलते हैं, बट कहां जाते हैं वो लोग? या तो इसके 2 मायने होते हैं, या तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिट नहीं है उन डॉक्टर्स को डिग्री देने के लिए, या वो डॉक्टर्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए फिट नहीं है। अगर इफ दे आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल्स, इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उनको क्लिनिक चलाने के लिए भी लाइसेंसेस नहीं देने चाहिए। ये हमारी एक डिमांड है। इसी ताल्लुक को लेकर हम लोगों ने एक RTI फाइल किया था, जहां पर हम लोगों ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एंटायर डॉक्टर्स की लिस्ट मंगवाई थी कि कौन से तालुकाज में कितने कितने डॉक्टर हैं और कितने कितने डॉक्टर्स का ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर के ऊपर हम बाद में हमारा जो सेकंड एपिसोड रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल तो हम एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि किस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर्स हैं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಆಕಾಶ್ ಶಿಡ್ಲಾಂಗ್, ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗನಲ್ಲಿರುವ 30,50,000 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಬರೀ 209 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿದ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾಲೂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 209 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. जय हिंद, जय कर्नाटक. जय हिंद साथियों, जिस तरह अभी आपको जो हमारे स्टेट मीडिया स्पोकपर्सन खालिद अबरार और वर्किंग प्रेसिडेंट आकाश शिडलान जो आप लोगों को डिटेल्स दिए हैं हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को लेके, ड्यूटी डॉक्टर्स को लेके, देखिए ये कुछ महीने पहले हम लोग RTI डाले थे एंड वी गॉट द रिस्पांस फ्रॉम
हेल्थ सेंटर जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों की आरटीआई रिस्पांस मिला उसमें हमारे को, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ड्यूटी डॉक्टर्स है उनकी ड्यूटी है सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक। मगर जब हम कोई भी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब विजिट करते हैं तो वहां पर हमको ये नतीजा आता है कि वहां पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं नजर आते वहां पर। अगर आएंगे तो वो आपको 4-5-6 घंटे बिठाएंगे, उसके बाद उन्होंने आएंगे वहां पर। और इससे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब अगर तालुका हॉस्पिटल्स को अगर जाएंगे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाएंगे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाएंगे, वहां पे तो आपको डॉक्टर दिखने को भी नहीं मिलेंगे, 2-2 3-3 दिन तक वहां पे नहीं आते। और इसके बेसिस पे हम लोग कई बार इसके ऊपर आवाज भी उठाए, कई बार इसके ऊपर हेल्थ डिपार्टमेंट को लेटर भी दिया गया, बट उनके तरफ से कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। वो अब इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या हम लोग हैं, क्या ये लोग हैं? तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और रही बात खालिद अबरार जो आपको ड्यूटी डॉक्टर्स की डिटेल दिए कि अफजलपुर हर तालुका में कितने कितने डॉक्टर्स है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। क्योंकि अब देखिए जब भी हम कोई भी हॉस्पिटल, जब भी कोई इश्यू नजर आता कोई तालुका में, जब हॉस्पिटल में जाके देखते हैं तो आपको मिलेंगे 1 या 2। अगर ये आरटीआई के रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो हर तालुका में 40-50 डॉक्टर है, 40, 20, 25, 26 ऐसे इतने डॉक्टर्स है। इतने डॉक्टर होने के बावजूद भी तालुका के लोग सफर होते हैं और वो लोग को सिटी यहाँ पर गुलबर्गा में जिम्स में आकर उनको एडमिट करना पड़ता है। यहाँ पे आते हैं वो लोग रश होकर, बिकॉज ऑफ मेनी जो नॉन फैसिलिटीज वहां पर है और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स। यही हर तालुका का है। इसलिए जरूरी है हर तालुका के लोगों को ये मालूम होना कि कितने डॉक्टर्स आपके क्षेत्र में अवेलेबल है। जो खालिद अबरार आपको डिटेल्स दिए, वो डिटेल्स विद डॉक्टर्स के नाम के साथ आपको डिटेल्स दिए हैं, वो वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में तालुका डॉक्टर्स की डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि ट्रांसफर्स को जो कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, जहां पे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बेसिस पे ट्रांसफर किया जाता। हम लोग ये भी नोटिस किए कि 209 डॉक्टर जो गुलबर्गा तालुका में, जो गुलबर्गा सिटी में 209 डॉक्टर है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से 72 ऐसे डॉक्टर्स है जो पिछले 9, 10, 15, 18 साल से एक ही पोजीशन, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं। क्या ये सर्कुलर, गवर्नमेंट का सर्कुलर ये लोगों को लागू नहीं होता? बाकी के जितने भी लोग हैं, जितने का ट्रांसफर हो गया ये बार, वी गॉट सम 65 डॉक्टर्स है जिसका ट्रांसफर हुआ। बाकी के 72 ऐसे डॉक्टर्स है जो ट्रांसफर नहीं होते, वहीं पे इतने साल से बैठे हुए हैं वो लोग। क्या यहाँ के हेल्थ ऑफिसर को नजर नहीं आ रहा? क्या डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को नजर नहीं आ रहा? क्या कर्नाटका के हेल्थ मिनिस्टर को नजर नहीं आ रहा है ये चीज? अगर ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का ये हाल है तो तमाम दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहां पे हेल्थ सेक्टर का क्या अंजाम हो सकता है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ये जो 72 डॉक्टर्स है, इसका एक हम लोग फाइल प्रिपेयर करने वाले हैं ऑल 72 डॉक्टर्स का, और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। एंड इन्वेस्टिगेशन फाइल बनाकर वी विल फॉरवर्ड दिस फाइल टू लोक आयुक्ता डिपार्टमेंट, और लोक आयुक्ता को फॉरवर्ड करेंगे एंड विल इंसिस्ट लोक आयुक्ता के इनके ऊपर इंस्पेक्शन किया जाए, इनके पास रेड किया जाए। क्योंकि सुबह एज पर रिपोर्ट के हिसाब से 9 बजे से 4:30 बजे तक इनका वर्किंग टाइमिंग है। वो छोड़कर ये लोग क्लिनिक्स पे, प्राइवेट उनके जो पर्सनल है वहां पर नजर आते, हॉस्पिटल्स में नजर नहीं आते ये लोग। तो इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो वी विल फाइल ए रिट पिटिशन हम लोग फाइल कर हाईकोर्ट में डालेंगे ऑल 72 डॉक्टर्स के खिलाफ, एंड ऑल्सो हेल्थ ऑफिसर्स के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के खिलाफ एंड हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ। क्योंकि इनके रहते हुए ये अगर ये चीज हो रही बोले तो आप बताइए, अगर 72 डॉक्टर्स 15-18 साल से एक ही पोजीशन पे, जो दूसरे आगे बढ़ना चाह रहे, जो दूसरे सोसाइटी को सर्व करना चाह रहे, वो लोगों को मौका कहां पे मिलेगा? यही हाल है। ये कैसा, ये नेपोटिज्म का है। ये कोई भी डॉक्टर अगर एक पोजीशन पे अगर इतनी साल से बैठा हुआ तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या नहीं तो मनी इन्फ्लुएंस का काम रहता है। ये खुले तौर पे या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या करप्शन है ये, और हम करप्शन, जनता परिवार करप्शन के खिलाफ है। तो हम चाहते हैं कि जब इनके पोजीशंस, इनके जब ट्रांसफर होंगे तो नए लोग वहां पर आएंगे, उनको ब्रेक मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे बढ़ने की। यही हाल हमारा पॉलिटिक्स में भी है। ये रहेगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसके बाद उसका बेटा आएगा, और सोसाइटी का काम है वो लोगों को सर्व करना। हम लोग करते आ रहे हैं वो लोगों को। तो हम लोगों को यह बदलाव लाना है। अगर जब तक हम लोग ये बदलाव नहीं लाएंगे, ये सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगे, हम लोग कभी आगे तरक्की नहीं करेंगे। तो अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका स्टेट को आगे बढ़ना है तो हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूं कि जनता परिवार का साथ दीजिए।
अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो कर्नाटका के और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन हेल्थ सेक्टर को हम लोग इंप्रूव करेंगे, रोजगारी के इसके ऊपर इंप्रूवमेंट लाएंगे। हम सब मिलकर इसके अगर काम करेंगे तो बेशक गुलबर्गा एक उन्नति पे पहुंचेंगी। अभी आप लोगों के सामने तमाम तालुका वाइज के डॉक्टर्स की लिस्ट मैं बताऊंगा। तो मेरा एक पब्लिक से अपील है कि गौर करें, या जितने भी जिम्मेदार हैं अतराफ के तालुका में या गुलबर्गा में, जो भी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा भी दिल में जो है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो कोशिश करें कि फाइंड आउट करें कि ये डॉक्टर्स यहाँ पे वर्किंग है या नहीं है। क्योंकि जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो पर्सनल रिसर्च था जनता परिवार की तरफ से, इनमें से कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ पेरोल पर हैं, बट वो लोग हॉस्पिटल्स को अटेंड भी नहीं करते। अगर अटेंड भी करते हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे, ये हम नहीं बोल रहे हैं, रिकॉर्ड बोलता है हॉस्पिटल का। तो अफजलपुर से, ओके, लेट्स स्टार्ट विद अफजलपुर। पहले अफजलपुर तालुके में जो जनरल सर्जन डॉक्टर शोएब, ईएनटी डॉक्टर स्फूर्ति, डेंटल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आराधना राठौड़, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर विनोद, गायनेकोलॉजिस्ट भुवनेश्वरी, फिजिशियन डॉक्टर नागेश आरबी, ऑप्टोमोलॉजी डॉक्टर मुस्तफा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश्वरी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर संवेश, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रतिभा, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश्वरी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर अभिषेक, एसएमओ डॉक्टर अमरदीप पवार, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजेता, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लिंगेश्वरी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर श्वेता, जीडीएमओ डॉक्टर जादव संजीवनी हरजी, जीडीएमओ डॉक्टर अपर्णा बी, जीडीएमओ डॉक्टर चेतन दुमले, जीडीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, जीडीएमओ डॉक्टर प्रसन्ना बिकट्टी, जीडीएमओ डॉक्टर मीर इरशाद अली माली, जीडीएमओ डॉक्टर रत्नशीला। ये अफजलपुर तालुके के डॉक्टर्स हैं। सेम चीज अलंत के लिए तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुशील कुमार, जनरल मेडिसिन डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल सर्जन डॉक्टर प्रमोद संडोली, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अमर, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सूर्यकांत एम कंदकूर, चीफ मेडिकल ऑफिसर महांतप्पा हलमली, डेंटल ऑफिसर डॉक्टर श्वेता, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर लीलाक्षी, ऑप्टोमोलॉजी डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका एस, एनेस्थीशिया डॉक्टर स्वाति गंगा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश्वरी, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नजमा, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर उमाकांत, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुभाष कलशेट्टी, एनेस्थीशिया डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार अली, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर राहुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इरफान अली, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर स्वरूपा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजीत, और हैं अलंग तालुके के लिए, क्योंकि यहाँ पे 40 जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स थे वो 40 थे। एनेस्थीशिया डॉक्टर श्रीनिवास, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर योगेश, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिवगंगप्पा आर पाटिल, असिस्टेंट डेंटल सर्जन सावित्री सज्जन शेट्टी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर तौसीफ अहम, जीडीएमओ डॉक्टर मोहम्मद इमरान अहमद अत्तार, जीडीएमओ डॉक्टर सुमा, जीडीएमओ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल शुकूर, जीडीएमओ डॉक्टर रमेश पाटिल, जीडीएमओ डॉक्टर मिनाजुल इस्लाम, जीडीएमओ डॉक्टर शैलेश, जीडीएमओ डॉक्टर सलाउद्दीन, जीडीएमओ डॉक्टर कृष्णा कुमार मईकनी, जीडीएमओ डॉक्टर मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, डॉक्टर अमित सन ऑफ जगन्नाथ, डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद, डॉक्टर दीपक कावेरी, डॉक्टर निशांत फातिमा एंड डॉक्टर नवीन, डॉक्टर उस्मान साहब एंड डॉक्टर प्रशांत, ये सभी जीडीएमओ हैं। ये हो गया हमारा अलग का। अभी चिंचोली तालुका, हेल्थ ऑफिसर एम ए गफार, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अपूर्वा, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपा एस राठौर, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर विश्वनाथ, एनेस्थीशिया संजय गोरे, पेडियाट्रिशियन संतोष एच पाटिल, ऑप्टोमोलॉजी शेख अब्दुल्ला आजी एंड ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्मिता, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर राजेश, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी पाटिल, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार, पेडियाट्रिशियन मंजुनाथ, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बालाजी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेनजीर खानम, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर ईश्वर, जीडीएमओ अलोलिमत संदेश, जीडीएमओ डॉक्टर राजेश्वरी। अभी ये सारे जीडीएमओ हैं। डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर सैयद जुबेर, डॉक्टर शिव प्रकाश, डॉक्टर रेवंत सिद्धा, डॉक्टर ईश्वर रेड्डी, डॉक्टर पाटिल अश्विन, डॉक्टर सैयद लतीफ, ये चिंचोली तालुका के हैं। अब सीतापुर तालुके पे आते हैं। यहाँ पे 43 डॉक्टर्स होने चाहिए, स्टाफ जो है 43 का होना चाहिए। जनरल सर्जरी वीरेंद्र सदगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति, डेंटल मेडिकल ऑफिसर रानप्पा, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमृता कुलकर्णी, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहिउद्दीन मुबशिर, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रमेश यादव, जनरल मेडिसिन डॉक्टर खमरुद्दीन एफ, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशात मसीहा, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर श्रीधर लाके, ईएनटी डॉक्टर अब्दुल करीम अली, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरनाथ, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर संध्या आर डांगे, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रिका एस, एनेस्थीशिया डॉक्टर मोहम्मद मिसबाउद्दीन, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर वैशाली, गायनेकोलॉजिस्ट में डॉक्टर तलत आयुषा, एनेस्थीशिया डॉक्टर रेणुका, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर अमरीश, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर कुसुमा, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नंदिनी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शनबसप्पा, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर सावित्री गलागली, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पा, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर किरण, डेंटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कनीस फातिमा,
गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिल्पा रानी, एनेस्थीशिया डॉक्टर मोहम्मद अजीम सागरी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहम्मद इरफान इनामदार, जीडीएमओ इंदुश्री, जीडीएमओ सैयद अर्शिया तरन्नुम। ये भी जो लिस्ट है अभी जो कंटिन्यूशन है, सारे जीडीएमओ हैं, मेडिकल ऑफिसर्स जो एमबीबीएस हैं। तो दीपक कुमार, मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद रजीउल्लाह खादरी, प्रकाश कंटी, मनोहर एस करनाल, अमरुद, सिकंदर आजम, सुधीर, शरणबसप्पा कोलार, एहतेशाम उल हक जर्दी और डॉक्टर रिजवान। ये रहे हमारे चितापुर के डॉक्टर्स अवेलेबल। अभी जेवर्गी के थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये पब्लिक में अवेयरनेस लाना जरूरी है कि ताकि पब्लिक को पता चल सके कि वहां पे कंसर्न डॉक्टर्स कौन कौन है। जेवर्गी में 30 डॉक्टर्स हैं। तो तालुका हेल्थ ऑफिसर सिद्धरामप्पा पाटिल, जनरल मेडिसिन डॉक्टर शिवशंकर, जनरल सर्जरी डॉक्टर अब्दुल अजीज, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शहनाज, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर लक्ष्मण, एनेस्थीशिया डॉक्टर वीरेश, पेडियाट्रिक डॉक्टर राघवेंद्र कुलकर्णी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नागराज, रेडियोलॉजी डॉक्टर शरणप्पा पाटिल, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर चेतना प्रियदर्शिनी, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर रेणुका देवी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिभा मखाने, एनेस्थीशिया डॉक्टर रविंद्र एस, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर विनीत, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर मनोज कुमार, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर बसवराज। अभी जीडीएमओ सारे डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर शशि कुमार, डॉक्टर उमेश शर्मा, डॉक्टर महादेवी, डॉक्टर सदाशिव, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर गिरिराज, डॉक्टर सैयद अमीर पाशा, डॉक्टर रमेश के, डॉक्टर रेणुका देवी, डॉक्टर नागवेणी, डॉक्टर संदीप। ये रहे हमारे जेवर्गी तालुका के। अभी सेडम तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर संजीव पाटिल, जनरल सर्जन डॉक्टर गौतम, फिजिशियन डॉक्टर माने नागराज, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, एनेस्थीशिया शशिकांत रेड्डी, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सदाशिव देवप्पा, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर रवि बिरादर, ऑप्थोमोलॉजी गायत्री के, चंद्रकांत मेडा, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नागनाथ एस बाले, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर श्वेता, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर कहकशा नजाली, डेंटल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंजुनाथ आरकेरी, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रणय, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता, असिस्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर राजेश्वरी, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तस्लीम फातिमा, पेडियाट्रिशियन डॉक्टर यशवी देवी। अभी जीडीएमओ सारे डॉक्टर रमीज अहमद, डॉक्टर भंडारी प्रियंजन, डॉक्टर मीर रियाज अहमद, डॉक्टर युवराज, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर रंगनपुर प्रियंका, डॉक्टर वीरम्मा, डॉक्टर सिद्धू सागर। तो ये रहे हमारे जो अतराफ के डिस्ट्रिक्ट के तालुके के जो डॉक्टर्स हैं। अभी हम लोग आते हैं गुलबर्गा तालुके के लिए। तो गुलबर्गा जो हमारा यहाँ पर हेल्थ सेंटर है या जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शनप्पा के, डिस्ट्रिक्ट एफडब्ल्यू ऑफिसर डॉक्टर शनप्पा एम डंगर, डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार ए कुलकर्णी, जीडीएमओ डॉक्टर विजयलक्ष्मी, डिस्ट्रिक्ट वीबीडीसी ऑफिसर डॉक्टर बसवराज एस कुलगी, टीबी ऑफिसर डॉक्टर चंद्रकांत नरिवोड़ी, जीडीएमओ डॉक्टर वीना पी, डीसीएमओ डॉक्टर विवेकानंद रेड्डी, सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर आर कांबले, तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आर मारुति राव कांबले, जीडीएमओ डॉक्टर एसएम संध्या रानी। ये सभी जीडीएमओ है यहाँ से फॉलोड। डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर दीपा संगुंदिवती, डॉक्टर नयन्ना स्वामी, डॉक्टर रेणुका कट्टी, डॉक्टर बाबूराव चौहान, डॉक्टर अनिता जाधव, डॉक्टर शनप्पा कै शेट्टी, डॉक्टर संतोष कुमार पाटिल, डॉक्टर जाहिद इकबाल, डॉक्टर सैमुअल जयकुमार, डॉक्टर सैयद साबिर अली, डॉक्टर गिरिराज देवी, डॉक्टर वानी गुरुराज पगा, डॉक्टर मुस्फिर निकार, डॉक्टर संगीता इमरो, डॉक्टर गीता, डॉक्टर खय्यूम, डॉक्टर शिल्पा एंड डॉक्टर मुसाफ मुदस्सिर बेग।